नहीं, वो उन्होंने क्लेम किया था यार, क्लेम क्या उसके बाप की हो गई थी। पाकिस्तान के कानून उसका बाप मुझे उन्होंने मुंह से कहा था। इस मुल्क में कानून नाम की चीज ही कोई नहीं है। गरीब आदमी कई साल मेरिट पे जलील होता रहता है, उसको उसकी बेल नहीं होती। बंदा वो जेल में बैठा है डयाला में, कैदी नंबर 804 जो है, उसकी बेल सुनने अगले दिन वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। और इनको आते ही जनाब आए, इनके लिए अदालतें बैठी हैं, जज सब जो है ना इस तरह बैठे हुए हैं। और जनाब आए, अब माशाल्लाह लंदन से आए, लें जी बेल। बाबू जी किधर गायब है? बाबू जी क्यों खामोश है? क्या वो खामोश है या उनको खामोश करवा दिया गया है? बाबू जी खामोश। देखें, जब उनका करीबी साथी किसी और टीम में चला जाए ना, व्यूअर्स को आगाह करें, क्या ये बता दूं कि व्यूअर्स तैयारी कर ले, बहुत कुछ होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान में हुकूमत साजी भी हो चुकी है, सदर मुमलिकत भी अपने ओहदे का हल्फ उठा चुके हैं। अब पाकिस्तान के सियासी हालात जो है वो किस तरफ जाएंगे? क्या अवाम को कोई बड़ा रिलीफ मिल पाएगा? अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, पहला सवाल मैं आपसे करूंगा कि हसन और हुसैन नवाज जो कि अपने आप को बरतानवी शहरी कहते थे, आज उनकी जो है वो जमानत भी मंजूर हो गई है, बहुत तेजी के साथ उनको जो है रिलीफ दिया जा रहा है, तो कैसा देखते हैं इस तमाम सूरत-ए-हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इसमें हैरानी वाली बात क्या है, मुझे बता। नहीं, वो उन्होंने क्लेम किया था यार, क्लेम क्या उसके बाप की हो गई थी। पाकिस्तान के कानून उसका बाप मुझे उन्होंने मुंह से कहा था। तो लोग की मुंह तो ही कहते ने जौहरी साहब। और साहब, बात यह है कि उनके वालिद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनके चचा मोहतरम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी बहन मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब, उनके करीबी अजीज इसहाक डार साहब वज़ीर खारजा। तो मुझे आपका है कोई? नहीं, मेरा तो कोई ऐसा नहीं है। तो फिर मुझे बताएं, इस मुल्क में किस कानून की बात कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यार, करने दे मुझे, दें नोटिस, आज मुझे नोटिस दें। किस कानून की बात कर रहे हैं इस मुल्क में? इस मुल्क में कानून नाम की चीज ही कोई नहीं है। गरीब आदमी कई साल मेरिट पे जलील होता रहता है, उसको उसकी बेल नहीं होती। और ये नवाब साहब आए हैं, इनकी जमानतें हो गई हैं, प्रोटोकॉल के साथ गए हैं, प्रोटोकॉल के साथ आ गए हैं, आगे भी इनकी और भी कोई जमानतें रहती हैं। मैं कह रहा हूं, जो नई भी केस है ना, वो भी इनको करा दे, वैसे बेलें दे दें। आने वाले 50 साल की बेलें भी इन्हें दे दें। इस खानदान को ना मादर पिदर आजाद कर दें। आप कह रहे हैं यार कि ये कौन सा कानून है इस मुल्क में? भाई नहीं, कानून है, वो पेश हुए हैं ना भाई, कानून है वो। अब आप बेहतर समझते हैं। एक बंदा वो जेल में बैठा है डयाला में, कैदी नंबर 804 जो है, उसकी बेल सुनने अगले दिन उसको ट्रेन पे लगाया हुआ, डब्बे पे, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। और इनको आते ही जनाब आए, इनके लिए अदालतें बैठी हैं, जज सब जो है ना इस तरह बैठे हुए हैं। और जनाब आए, अब माशाल्लाह लंदन से आए, लें जी बेल। वो अप्लाई ना भी करते, बेल थी उनकी यार, बेल थी, ठीक हो गया। राज साहब, अगला सवाल मैं आपसे करूंगा कि पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी धात कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से दरखास्त जो है वो खारिज कर दिया है। क्या अब सुन्नी धात कौंसिल मजीद जो है वो कानूनी जंग लड़ेगी या फिर इसको यहीं पे रोक दी जाएगी? वो कानूनी जंग तो लड़ेंगे, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, कौन सा कानून, किस मुल्क का कानून, किसको मिलता कानून के तहत? जिस शख्स को अपनी सीटें जिसके पास नहीं है, जो 2 सीटें जीता उसे 6 दे रहे हैं, 6 दे रहे हैं। ये क्या यार इस मुल्क में? ये तो छीना जानी हो रही है, इनका बस नहीं चल रहा। मुझे तो पता चला कि आज कोर्ट सीट जो है ना, उस पर 36,000 से हारा हुआ बंदा जो है उसे विन करार दे दिया गया दोबारा गिनती में। किसकी बात कर रहे हैं? ये मुझे नहीं समझ आता, ये इस मुल्क को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं कि लोग अपने वोट का हिसाब मांगने निकल पड़े और होश के नाखून लें, हमने इस पाकिस्तान को संभालना है। सबसे पहले ये पाकिस्तान है, बिल्कुल है, और इसमें सियासत को अलहदा कर दें। बिल्कुल। कल तो बड़ा कहा गया जब एहसन इकबाल साहब ने, बाकियों ने भी, कि सबसे पहले पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का कानून भी सबसे पहले है। गरीब पे कानून है, और वो
डुमगू में कानून नहीं है। हाँ, बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। डमटी आपने बुला लिया और उनको अपने यहाँ पे बेलें देनी शुरू कर दी हैं। अच्छा राना साहब, ये फरमाइएगा, केपीके के वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने बहुत एग्रेसिवली जो था वो अपने ओहदे का हलफ उठाया था और बहुत अच्छे फैसले भी किए हैं। वहां पर हेल्थ कार्ड भी जो है वो बहाल कर दिए गए हैं केपीके में, लेकिन गुज़िश्ता 2 रोज से हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर कुछ बैकफुट पर नजर आए हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? नहीं, अब आपने अपने सूबे के लिए काम करना चाहिए। और उन्होंने कोई ये तो नहीं कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून में शमूलियत कर रहा हूँ। उन्होंने ये तो नहीं कहा मैं कप्तान के नजरिए से पीछे हट रहा हूँ। उन्होंने ये तो नहीं कहा मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी एक बहुत बड़ी साजिश अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तैयार हो रही है। उस साजिश का आज से काम शुरू हो गया। जैसे ही पेशावर हाई कोर्ट से फैसला है, उस साजिश पर काम शुरू हो गया और आपको अगले 2 से 3 माह में वो साजिश मुकम्मल होती नजर आएगी। क्या उस साजिश में अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाया जाएगा? जी बिल्कुल, अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाने की ही साजिश हो रही है। सिर्फ उनको वो कामयाब होती है या नहीं होती, पीटीआई की हुकूमत खत्म की जाए। अच्छा ठीक है, ये एक साजिश है, इसे कामयाब होते हैं या नहीं होते ये एक बात का मसला है। और यार क्या बात कर रहे हैं, जिस मुल्क के अंदर मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग इतनी लंबी तकरीरें करें कि जी हुकूमत जाली, मैंडेट जाली, फला जाली, और जाके सेनेट की एक नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी के साथ। हाँ, मामला तो ये फिर ऐसे ही है ना, ये तो पाकिस्तान की सियासत का बहुत बड़ा सेटबैक है। बहुत ही जो है वो मुझे तो आपको भी सेटबैक ही लग रहा है, अफसोसनाक बात है। अच्छा राना साहब, सारी बातें अपनी जगह, मुल्की सियासत भी बहुत तेजी के साथ मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर रही है। तमाम मामला आपके सामने है, लेकिन बाऊजी किधर गायब है? बाऊजी क्यों खामोश है? क्या वो खामोश है या उनको खामोश करवा दिया गया है? बाऊजी खामोश, देखें जब उनका करीबी साथी किसी और टीम में चला जाए ना तो फिर खामोशी ही बनती है। करीबी साथी वह छोड़ दें, आप कुछ चीजें राज में भी रहने दें। तो मुस्तकबिल करीब में भी खामोश रहेंगे? नहीं, बाऊजी बहुत सख्त बोलेंगे पाकिस्तान से बाहर जाके। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं 100%। तो ये कब तक एक्सपेक्टेड है कि? ईद के बाद भाई, ईद के बाद बेटों के केस क्लियर करा लिए, केस क्लियर, अब हम जाएंगे पाकिस्तान से बाहर। अच्छा राना साहब, मैंने आपके गुज़िश्ता 2-3 व्लॉग सुने जिसमें आपने बड़ा बड़मला कहा कि तहरीक इंसाफ ईद के बाद कुछ बड़ा करने जा रही है। क्या बड़ा करने जा रही है? क्या जो है वो प्लानिंग है? तो करें, क्या उस हवाले से थोड़ा सा व्यूअर्स को आगाह करें, क्या करने जा रही है? व्यूअर्स तैयारी कर लें, बहुत कुछ होने जा रहा है। क्या इसमें तहरीक इंसाफ को कामयाबी होगी या फिर पहले की तरह उनको ताकत के जरिए जो है वो दबा लिया जाएगा हुकूमत की जानिब से? ताकत के जरिए दबा कर 8 फरवरी को रिजल्ट देख नहीं लिया। हाँ, तो हमारा बहुत अनएक्सपेक्टेड जो था रिजल्ट था। राना साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ। वजीर आला पंजाब जनाब मरियम नवाज साहिबा जो है वो बहुत तेजी के साथ जो है वो मामला अपनी तरफ से चलाने की कोशिश कर रही है, तो क्या वो आवाम को रिलीफ दे पाएंगी आने वाले दिनों में? क्या आवाम जो वो है मेरी वजीर आला, जी मेरी वजीर आला है, नहीं मेरी भी है, ठीक है। और 3 सहेलियों की कहानी सुनी भी आपने? जी बिल्कुल, 3 औरतें 3 कहानियां। बस आप अभी भी वो अखबार जहां में छपती है ना? आप उसी को पढ़ा करें तो आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का पता चल जाएगा। यानी कि नहीं, वो तो ठीक है, उसका पता चलेगा। मैं कह रहा हूँ आपको 3 सहेलियां 3 कहानी, क्या आवाम को रिलीफ देने में कामयाब होंगी? मिला आवाम को रिलीफ? नहीं, अब तक तो नहीं मिला। तो फिर आगो फिर किस चीज का मिलना है? उम्मीद की जा सकती है इस हवाले से, उम्मीद की जा सकती है इस हवाले से कि आवाम को मौत का रिलीफ मिलेगा, कि मरने में जल्दी होगी। बस ये व्यूअर्स, आज राना अजीम साहब ने बहुत अहम तरीन खबरों से हमें आगाह किया। बहुत ही अच्छी और एक्सक्लूसिव किस्म की खबरें राना अजीम साहब ने हमेशा की तरह हमें दी हैं। और इस चैनल मजीद जो है अहम तरीन और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।